नाजरीन, लड़का जो है वो कर्ज़ पकड़ धकड़ कर सारा जो जहेज़ का सामान है ना वो ख़ुद अपनी जेब से जो है वो अपने घर के अंदर बिछाता है। तो लड़की वालों को कहता है कि जहेज़ के अंदर मुझे सुई भी नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही शादी का वक्त करीब आता है, एक दो दिन जो है वो शादी में रह जाते हैं, तो लड़की वाले अचानक फ़ोन करके कहते हैं कि हमारी बेटी जो है वो बैंक मैनेजर बन चुकी है, इसलिए बराए मेहरबानी करके आप बारात ना लेकर आना। हम 2 साल अपनी बेटी की जो शादी है वो ताख़ीर से करेंगे, आप किसी और जगह अपने बच्चे की शादी का बंदोबस्त करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये वाक़या KP के एबटाबाद के अंदर पेश आता है कि जहांज़ेब यानी इसका ताल्लुक़ जो है एक नहायत ही गरीब घराने से है। गरीब वालिदैन अपने बच्चे को अपना पेट काट के जो है वो पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, मास्टर जो है वो बना देते हैं। जब बच्चा जो है मास्टर बन जाता है, हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे की शादी हो जाए। तो इसी तरह जहांज़ेब के वालिदैन जो है वो कहते हैं कि बेटा अब आपकी शादी का वक्त हो चुका है, तो हम आपके लिए रिश्ता जो है वो तलाश कर रहे हैं। रिश्ते की तलाश के अंदर निकलते हैं, एक लड़की पसंद आ जाती है, फिर उसके बाद मंगनी होती है। लड़की और जहांज़ेब दोनों एक दूसरे का नंबर लेते हैं और आपस में गुफ्तगू शुरू कर लेते हैं, जो मोहब्बत के अंदर बदल जाती है। तो अब जैसे ही जहांज़ेब की शादी का वक्त करीब आता है ना, तो जहांज़ेब अपने ससुराल वालों से कहता है, अपने वालिदैन से कहता है कि मुझे जहेज़ के अंदर एक सुई भी नहीं चाहिए। तो ससुराल वाले जो हैं वो खुश हो जाते हैं कि अच्छा लड़का है, नेक लड़का है। लड़की जो होती है वो उसने कई इम्तिहानात दे चुकी होती है पढ़ाई के अंदर, वो भी यानी आखिर उसने पढ़ाई की होती है, बैंक मैनेजर की जो है वो जॉब के लिए यानी कोशिश कर रही होती है। नाजरीन, जहांज़ेब क्या करता है, बैंक से कुछ लोन लेता है, कुछ रिश्तेदारों से कर्ज़ पकड़ता है, तो घर की जो जितने भी काम काज हैं वो सारे करवाता है। घर के अंदर फर्नीचर तक जो है वो बिछवाता है, हर काम जो है वो करवा कर गाड़ी ख़रीदता है कि मेरी आने वाली जो दुल्हन है उसको किसी किस्म का कोई मसला ना बने। ये सारे काम करने के बाद जैसे ही शादी के दिन 2-3 दिन रह जाते हैं, तो अचानक ही लड़की वाले जो है वो फ़ोन करते हैं कि भाई बारात लेकर ना आना, क्योंकि हमारी बेटी जो है वो बैंक मैनेजर बन चुकी है। तो जहांज़ेब उनको मुबारकबाद देता है कि बहुत बहुत मुबारक हो, बड़ा खुश होता है। लेकिन वो कहते हैं कि बात सुनो कि आप किसी और जगह बारात ले जाएं, किसी और जगह शादी कर लें, हम 2 साल अपनी बेटी को ब्याह नहीं सकते। जहांज़ेब के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। नाजरीन, होता यूँ है कि जो लड़की होती है ना, जहाँ रिश्ता किया होता है, तो वो बैंक मैनेजर लग जाती है। तो उसका मामू उसके वालिद को कहता है कि हमारी बेटी जो है बैंक मैनेजर लग चुकी है, हम किसी ऊंचे ख़ानदान के अंदर रिश्ता करेंगे। तो वो भी अपनी बच्ची के जो स्टेटस के मुताबिक जो है वो लड़का ढूंढते हैं जो अमीर घराने का होता है, वहाँ शादी कर दी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जहांज़ेब जो है वो कर्ज़ उतारने के अंदर अब वक़्त उसका गुज़र रहा है, उसका दिल नहीं लगता पढ़ाने के अंदर, बस जाता है स्कूल के अंदर और वापस आता है और अपना कर्ज़ उतारता रहता है। ये करते करते 3-4 साल जो है वो गुज़र जाते हैं। जहांज़ेब का वालिद जो है वो ज़्यादा बीमार रहना शुरू हो जाता है, यानी उसकी दवाइयों के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर काफ़ी ख़र्चे आने शुरू हो जाते हैं। तो जहांज़ेब की जो कर्ज़ की जो किस्तें हैं ना वो शार्ट होती हैं। तो बैंक वाले जो हैं वो नोटिस भेजते हैं कि भाई यानी अपनी किस्तें जो हैं वो आकर बराबर करो, नहीं तो हम आपकी गाड़ी भी, आपका घर भी जो है वो नीलाम कर देंगे। जहांज़ेब बड़ा परेशान होता है। दूसरे दिन जब बैंक के अंदर जाता है ना, तो जो मैनेजर होता है उसको देखकर उसके पाँव तले से ज़मीन निकल जाती है। बैंक मैनेजर जो है वो एक लेडीज़ होती है, वो कहती है कि जहांज़ेब साहब आएँ बैठें, कि आपकी किस्तें शार्ट हैं। उसने कहा कि हाँ किस्तें शार्ट हैं। वो सारा वाक़या बताता है कि इस तरह करके मैंने शादी के लिए जो है ये सारा कुछ किया था, तो बस वो शादी भी ना हुई, तो बस ऊपर से मेरे वालिद साहब जो हैं वो भी बीमार हो चुके हैं। तो फिर वो बैंक मैनेजर कहती है कि आपने मुझे पहचाना है? उसने कहा नहीं। उसने कहा कि मैं यानी आपकी सना, यानी आपके साथ मंगनी हुई थी, बातचीत करते थे। उसने कहा अच्छा। तो लड़की जो है वो भी रोना शुरू कर देती है। जहांज़ेब कहता है कि देखिए आप बैंक मैनेजर हो, आप तो अमीर घर के अंदर आपकी शादी हुई, आपको क्या परेशानी है? तो उसने कहा कि दरअसल में बात ये हुई थी कि मेरे मामू ने ना लालच के अंदर, यानी लड़के को देखा कि ये अमीर घराने का है, तो मेरे मामू ने लालच के अंदर आकर कि मेरी वहाँ शादी की, और मेरे वालिद ने 30 लाख रुपए जो है वो कर्ज़ लिया था
जहेज़ के लिए जो आज तक मेरे वालिद जो हैं वो उतार रहे हैं, मैं भी साथ रल के जो है वो उतार रही हूँ, लेकिन वो शादी ना चल सकी क्योंकि वो बहुत बड़े फ्रॉडी लोग थे। ना उनके पास अपना घर था, कुछ नहीं था, बस उन्होंने शादी के लिए जो है ये सब कुछ ड्रामा रचाया था। तो मैंने तकरीबन 1.5-2 साल हो गए, मैंने भी तलाक ली हो या मैं घर में बैठी हुई हूँ। तो फिर उसने कहा कि मुझे कुछ वक़्त दें। जहांज़ेब ने कहा कि मैं ये कर्ज़ जो है, मेरे वालिद साहब भी बीमार हैं, बीमारी के ऊपर भी काफ़ी पैसा लग रहा है। तो उसने कहा कि अच्छा, यानी आप ऐसा करें, हफ्ते वाले दिन मुझे मिलें इसी जगह पे आके। तो हफ्ते वाले दिन जब जहांज़ेब बैंक के बाहर आता है, बैंक को ताला लगा होता है, लेकिन पीछे देखता है तो गाड़ी के अंदर बैंक मैनेजर जो होती है ना, सना, वो खड़ी होती है। वो उसे बिठाती है और एक पार्क के अंदर चले जाते हैं। वहाँ जाकर सना जो है वो कहती है, देखें कि मैंने तो बहुत कोशिश की थी, लेकिन मेरे घर वालों ने उस वक़्त लालच के अंदर आकर ये जो है मुझे दूसरी जगह जो है वो ब्याह दिया, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि मेरा वालिद जो है वो ख़ुद 30 लाख रुपए का मकरूज़ हो गया और आज तक वो कर्ज़ उतार रहा है। तो जहांज़ेब मुझे माफ़ कर दें। जहांज़ेब जो है उसकी आंखों से भी आंसू निकल आते हैं। वो कहता है कि मैंने आपको माफ़ किया। तो अब कहती है कि ये रिश्ता जो है, क्यों ना हम दोनों जो है मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर बन जाएं, निकाह कर लें। तो जहांज़ेब बड़ा खुश होता है। जहांज़ेब जो है अपने घर वालों से बात करता है, लड़की अपने घर वालों से बात करती है, तो दोनों की जो है दोबारा शादी होती है। तो नाज़रीन, लड़की अब जहांज़ेब को कहती है कि आप बिल्कुल आराम सुकून के साथ, जितना आपका आसानी के साथ दिल करता है वो कर्ज़ आप देते रहें, ना कोई आज के बाद आपको कोई तंग करेगा, बल्कि आपके साथ मैं भी जो है वो मिल कर के जो है आपका कर्ज़ भी उतारूँगी, अपने वालिद का भी। तो नाज़रीन, इसी तरह वो दोनों जो है वो दोबारा मिलते हैं 4 साल के बाद। तो उनकी शादी होती है। तो फिर उसके बाद खुशहाली की ज़िंदगी का दोबारा आगाज़ करते हैं। तो इस वाक़या के अंदर हमारे लिए ये सबक है कि हम जब बच्चियों को ब्याहते हैं ना, हम देखते हैं खूबसूरती देखते हैं, हम देखते हैं गाड़ी देखते हैं, बंगला देखते हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है जब हमारे साथ हाथ हो जाता है। ये वाक़या स्टोरी अगर पसंद आए तो इसको आगे शेयर कर दें, ताकि किसी की मज़ीद ज़िंदगी जो है वो तबाह होने से, बर्बाद होने से बच जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।